विद्या वेसिन मंत्र तोई माने जल, जल भी चिकित्सा थी। जब कहा गया कि गर्म जल लो तो लोगों ने लिया, फायदा हुआ। अब वह स्थिति नहीं है, लेकिन फिर भी गर्म जल हमेशा जो लेते हैं वो है चिकित्सा के रूप में। आचार्य ऋषि की आशीर्वाद और प्रेरणा रही उसके लिए। और हवन, ये अनुष्ठान हम हमेशा बोलते हैं कि ये जो अनुष्ठान होते हैं, चाहे वह शांति धारा हो, पॉजिटिव एनर्जी देने वाली होती हैं, विशिष्ट ऊर्जा प्रदान करने वाले होते हैं। जब हम मांगलिक कार्य करते हैं, जब हम विधान करते हैं, पूजन करते हैं, अभिषेक करते हैं सब मिलकर और हवन करते हैं, ये सब इसीलिए रखे गए हैं कि श्रावक का मन चंचल होता है। आप उससे कहो कि ध्यान में बैठ जाओ तो वो ध्यान में उसका मन नहीं लगेगा, माला फेरने में तो मन नहीं लगता है। इसलिए आचार्य भगवान ने हमारे लिए बहुत कुछ दिया है कि चिकित्सा के माध्यम से कैसे सबको चिकित्सा मिले। उनने प्रेरणा दी, आशीर्वाद दिया, मार्गदर्शन दिया। और इसके बाद शिक्षा की बात आती है तो आचार्य भगवान ने प्रतिभा स्थली जैसी शिक्षा स्थली, संस्कार स्थली के लिए आशीर्वाद दिया। 5 स्थानों पर उन्होंने प्रेरणा दी। तो आज जो प्रति ब्रह्मचारिणी बहनें हैं, क्योंकि आज देख रहे होंगे आप स्कूलों की स्थिति ये रहती कि संस्कार देने वाले खुद संस्कार नहीं हो पाते हैं, वो इसलिए वो संस्कार नहीं दे पाते हैं। लेकिन जो खुद संस्कारित होगा, हम लोगों की दीक्षा की बात चल रही थी जब ब्रह्मचारी थे हम, उस समय की बात है। तो किसी ने बताया था कि आचार्य ऋषि ने कहा कि इन ब्रह्मचारियों को संस्कार देना है तो कौन देगा, एक विद्वान पंडित संस्कार नहीं दे पाएगा, इनको संग में रखना होगा। और मुनि, पूज्य मुनि श्री, जो ज्येष्ठ मुनि श्री समय सागर जी महाराज के द्वारा हम लोगों को पढ़ाया जाता था। महाराज जी हमें पढ़ाते थे, आचार्य ऋषि ने उनको नियुक्त किया या उन्हें जो भी आचार्य ऋषि ने आशीर्वाद दिया उनके लिए, और वो हम लोगों को पढ़ाते थे। क्योंकि आचार्य ऋषि ने कहा कि एक विद्वान पढ़ा तो सकता लेकिन संस्कार नहीं दे सकता है। तो आचार्य महाराज ने हम लोगों को कहा कि इन मुनि महाराज के माध्यम से आप लोगों को पढ़ना है, क्योंकि शिक्षा के साथ दीक्षा देना है। लेकिन दीक्षा के लिए दे देंगे तो संस्कार विहीन रहेंगे, इसलिए संस्कार भी देना है और शिक्षा भी देना है। ऐसे ही प्रतिभा स्तरी में जो प्रति ब्रह्मचारिणी बहनें होती है वो शिक्षा के साथ संस्कार देती हैं। तो आचार्य जी ने शिक्षा, चिकित्सा और विभिन्न माध्यम से आज पूरे देश में जो चल रहा है उपक्रम, चाहे वह हथकरघा हो, लोगों को चिंता अपने वस्त्र की होती है, लेकिन वो अशुद्ध वस्त्र जो पहनते हैं उनके लिए शुद्ध वस्त्र कैसे मिले, क्योंकि उसमें मॉर्टन टेलो नाम का एक अशुद्ध पदार्थ होता है जो डाला जाता है। उसके माध्यम से, अशुद्ध पदार्थ के माध्यम से जो हिंसा होती है, उस हिंसा को रोकने के लिए अहिंसा, हमने एक बार पुस्तक में पढ़ा था, दान चिंतामणि पुस्तक में, हिंसा को मिटाने के लिए अहिंसा का प्रचार आवश्यक है। तो आचार्य महाराज ने आज की तिथि में उनका जन्म हुआ था, उन्होंने इतने महान कार्य किए हैं और उनके गुणों का वर्णन करने के लिए कोई समर्थ नहीं है। तो सहज भाव से जिनमें आकर मेरी सृष्टि समारी है, कुछ ना लेकर दिया बहुत ही, शिष्य सभी आभारी हैं। मांग रहा था दर दर में तो मिला नहीं वो ज्ञान कहीं, बिन मांगे दे दिया सब कुछ, चाहत की दरकार नहीं। खिले खुशी के लाखों उपवन, जब गुरु की मुस्कान मिली। आचार्य भगवान हमेशा जब भी प्रसन्न होते हैं, लोग कहते बीना बालों से नाराज है, और हम तो कह रहे हैं कि आचार्य जी बीना बालों से सबसे ज्यादा खुश हैं, क्योंकि अब बीना में 2 पाषाण के मंदिर बनने की योजना बन चुकी है, लगभग बस पूर्ण होने की ओर है। और हो सकता है एक मंदिर की और बन जाए, कहीं हो सकता तो त्रिवेणी बन जाए, 3 मंदिर, एक बनते 2 3 ऐसा रहता ना, 2 भी बन जाते हैं कई बार और 3 भी। तो आचार्य भगवान की कृपा जब होती है तो ऐसे ही होती है, छप्पर फाड़ के होती है। इधर इन लोगों ने आशीर्वाद के लिए बोला और आशीर्वाद मंगवाया, तो आचार्य जी ने पहली बार में आशीर्वाद दे दिया। बताओ, छोटी बजरिया वाले छोटे हैं, काम छोटों से निकलता है बड़ा। यह सबक आंख के तिल से मिला, आंख का तिल होता है ना, छोटा होता है लेकिन काम बड़े बड़े करता है। लोग कह रहे छोटी बजरिया वाले कम है, हमें तो इतने सारे लोग दिख रहे हैं। ये छोटी बजरिया के लिए अकेले पूरे बीना के हैं, और यह जो अनुष्ठान हो रहा है अकेला एक कॉलोनी का नहीं है, सबका है। क्योंकि धार्मिक क्रियाएं सभी मिलकर करते हैं तो बड़े आनंद की अनुभूति होती है। और इतने दिन जिन लोगों ने भी अभिषेक पूजन नहीं किया, जो पूजन नहीं कर पाए, वंचित रहे, वो इस अनुष्ठान में भाग लेकर जरूर करें। गुरु महाराज की कृपा सब पर बनी रहती है और बीना वालों के ऊपर विशेष रूप से हुई है। और आज प्रथम अवसर है
आगे फिर चर्चा करेंगे। स्वर्णमयी है काया जिनकी, पालक सब मुस्कान है, अभी दिगंबर परम गुरु हैं, आगामी भगवान हैं। ऐसे आचार्य भगवान के चरणों में हम यही निवेदन करते हैं कि आपकी छत्र छाया हम सबके ऊपर बनी रहे और आपका मार्गदर्शन, सानिध्य और प्रेरणा हम सबको मिलती रहे। और आपने इस धरती पर जन्म लेकर हम सबके ऊपर बहुत उपकार किया है। हम आपके उपकारों को नहीं चुका सकते हैं, लेकिन हम आपके उपकारों को जब ही चुका सकते जब हम आपकी आज्ञा में चलते रहें। आचार्य भगवान हमेशा 365 दिन वर्ष भर और हमेशा स्वस्थ बने रहें, उनकी दीर्घायु हो, यही हमारी भावना है कि आचार्य भगवान सब पर उपकार करते रहें और सबको दर्शन लाभ होते रहें आचार्य श्री के। ऐसी भावना से आपके चरणों में यही विनती है कि हमारा अंतिम श्वास आपके चरणों में निकले और आपकी कृपा हम सभी के ऊपर बनी रहे। ऐसी भावना से आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज जी की। आज हम विभिन्न तीर्थों की भाववंदना करते हैं और इसको आंखें बंद करके रीढ़ की हड्डी को सीधा करके ध्यान भी कर सकते हैं। दोनों माध्यम से हम तीर्थ की वंदना करते हैं। स्तुति है इसमें जिन जिन तीर्थों की आपने पूर्व में वंदना की है उनका स्मरण भी होता जाएगा। नाभिराय के जो लघुनंदन, ऋषभ देव गुण गाऊं जी, अजित नाथ से वीर प्रभु तक सादर शीस झुकाऊं जी। सकल तीर्थंकर के गुण गाऊं, बिहर मान सिर नाऊं जी। जिन ग्रह जिन प्रतिमा जिन मंदिर, जिन धर्म को ध्याऊं जी। सबसे न्यारा तीर्थ हमारा, सम्मेदा चल न्यारा जी। चंपापुर में बासु पूज्य है, सिद्ध क्षेत्र अति प्यारा जी। अष्टापद से मुक्त हुए जो, ऋषभ देव को ध्याऊं जी। भरत बाहुबली सुत थे जिनके, आदि प्रभु चितलाऊं जी। कोटि 72 मोक्ष स्थली, गिरनारी को बंधु जी। शत्रुंजय जी क्षेत्र हमारा, तारंगा को बंधु जी। पावापुर के पद्म सरोवर से जो मोक्ष पधारे जी। अंतिम है तीर्थेश हमारे, महावीर मन भाई जी। पिसनहार की मड़िया ऊपर, नीचे है नंदीश्वर जी। नगर पनागर शांति प्रभु है, पूर्वा के आदिश्वर जी। निरुपम शिव नगरी के पारस, पद्मासन में ध्याऊं जी। तिलवारा की प्रतिभाओं को देख देख हर्षाऊं जी। गोसलपुर भी क्षेत्र बन गया, बहुरी बंद किनारे जी। शांतिनाथ का है प्रसाद जो, भव से सबको तारो जी। कुंडलपुर की छटा निराली, बड़े बाबा मनहारी जी। श्रीधर स्वामी मोक्ष पधारे, सबके संकट टारो जी। नगर कटंगी रहा किनारे, कौनी जुई को बंधु जी। अतिशय तारा देही देखो, शांति धाम को बंधु जी। नौहटा के आदि सुर न्यारे, आप चंद को बंधु जी। पारस प्रभुवर जहाँ विराजे, क्षेत्र पटेरिया बंधु जी। रहली पटना गंज क्षेत्र है, पीर नाम को बंधु जी। निर्भय होकर जय जय करके, चैत्यालय को बंधु जी। बीना वारा सबसे न्यारा, शांतिनाथ गुण गाऊं जी। शांति धारा देख देख सब, दया भाव चितलाऊं जी। 3 पदों के धारी प्रभु को, ईश्वर बाराध्याऊं जी। भाग्योदय का मंदिर न्यारा, भजनारी सिरनाऊं जी। जल मंदिर के पारस प्रभु को, नैनागिर में पाऊं जी। द्रोणगिरी आहार पपौरा, तीर्थ क्षेत्र मन लाऊं जी। बंधा क्षेत्र के भौरा से मैं, अजितनाथ को ध्याऊं जी। मुझे निरापद पद मिल जावे, यही भावना भाऊं जी। खजुराहो की कला अनूठी, पवा क्षेत्र को बंधु जी। गिरार जी में आदि प्रभु हैं, विषवगिरी को बंधु जी। मदनपुरी
जहाजपुर की गौरव गाथा क्षेत्र नवागढ़ बंधु जी। विधि शशि तलनाथ विराजे सिरोंज जी को बंधु जी। मान तुंग की तपस्थली है भोजपुरी को बंधु जी। आदिनाथ जी जहाँ विराजे क्षेत्र समसगण बंधु जी। गोला कोट बपचराई के आदि प्रभु को ध्याऊं जी। कलाकृति प्रतिमा की लख कर मन ही मन हरसाऊं जी। पुष्पगिरी के पारस प्रभु जी सिद्धवर कूट को बंधु जी। ऊन शतक सिरजिन मंदिर जी भक्ति भाव गुण गाऊं जी। क्षेत्र देवगढ़ रही विराजित अनगिन प्रतिमा पाऊं जी। नंग अनंग निर्वाणी पधारी सोना गिर सिरनाऊं जी। कोलारस की खड़ी ये प्रतिमा गौरव गाथा गाऊं जी। गोपाचल की प्रतिमाओं को सादर शीस झुकाऊं जी। राम टेक के छटा निराली 24 को बंधु जी। भातकुली का अतिशय भारी आदिनाथ को बंधु जी। चंद्रगिरी के चंद्र प्रभु को जिन मंदिर में पाऊं जी। प्रतिमा की प्रतिभा है न्यारी भक्ति भाव से ध्याऊं जी। 3.5 कोटि मुनिवर की मोक्ष स्थली जाऊं जी। मुक्ता गिरि जी सिद्ध क्षेत्र को सादर शीस झुकाऊं जी। 12 चक्री मुक्त हुए हैं बड़वानी अति न्यारा जी। 8 कोटि मुनि मोक्ष गए हैं गजपंथा भी प्यारा जी। राम हनु सुग्रीव नील अरु महानील को ध्याऊं जी। मांगी तुंगी सिद्ध क्षेत्र को सादर शीस झुकाऊं जी। कुलभूषण देश भूषण मुनि को कुंथल गिरि में बंधु जी। शांति सागरा तपस्थली को भाव सहित में बंधु जी। नेमगिरी का अतिशय भारी बीजापुर को बंधु जी। अंतरिक्ष के पारस प्रभु हैं क्षेत्र बदामी बंधु जी। क्षेत्र एलोरा है अति प्यारा पार्श प्रभु को बंधु जी। मूड बद्री धर्म स्थल न्यारा कनकगिरी को बंधु जी। खंडगिरी व उदयगिरी व चंद्रगिरी को बंधु जी। बड़े खड़े भगवान हमारे गौमटेश को बंधु जी। पदमपुरी तिजारा अतिशय महावीर को बंधु जी। सांगानेर के आदिनाथ को भाव सहित में बंधु जी। चांदखेड़ी और चूलगिरी के क्षेत्र की गाथा गाऊं जी। बीनागंज की प्रतिमाओं को देख देख हर्षाऊं जी। थोवंजी की खड़ी ये प्रतिमा गौरव गाथा गाऊं जी। बड़े खड़े गंधारगिरी के आदि प्रभु को ध्याऊं जी। चंदेरी की 24 को भाव सहित सिरनाऊं जी। पार्श्व प्रभु जी सिरों क्षेत्र के देख देख हर्षाऊं जी। जम्बू स्वामी मथुरा बंधु सेठ सुदर्शन पटना जी। पार्श्व प्रभु के काशी बंधु विघ्न हरण कचनेरा जी। राजगिरही की पंच पहाड़ी भक्ति भाव से अर्चू जी। जहाजपुर के सुब्रत प्रभु की महिमा कैसे वर्णू जी। पारस चंबलेश्वर के ईश्वर कंपिला जी को बंधु जी। सांतुकुंथ और अरनाथ को बजरंगगढ़ में बंधु जी। सर्वोदय के आदि प्रभु को पुण्योदय को बंधु जी। बिजौलिया के पास प्रभु को अंधेश्वर को बंधु जी। कौसंबी का कंदीपुर और हस्तिनागपुर बंधु जी। सिंहपुरी श्रावस्ती आरा और अयोध्या बंधु जी। सौरीपुर के नैमीश्वर को भाव सहित चितलाऊं जी। क्षेत्र बटेश्वर है अति प्यारा अजितनाथ को ध्याऊं जी। पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण जिन प्रतिमा मन ध्याऊं जी। 3 लोक के जिन चैत्यालय मन बच तन सिरनाऊं जी। भवनवासी व्यंतर ज्योतिष के जिन मंदिर को बंधु जी। वैमानिक देवों के ग्रह में चैत्यालय को बंधु जी। अब तीर्थों की वंदना के साथ देव भक्ति की हमने यानी देवादिदेव की भक्ति करने के बाद जिनवाणी का स्तवन कर लेते हैं। जिन आचार्यों ने इतने महान ग्रंथ लिखे हैं, शुद्ध पंचमी में तो हम इन महान ग्रंथों की पूजन करते ही हैं, लेकिन अब
हम जिनवाणी का स्तवन करते हैं। जिनवाणी की कृपा है जो हमारे ज्ञान को वृद्धिगत करती है जिनवाणी, और इसकी पूजन अर्चन वंदना ऐसे आचार्यों के महान उपकार हैं जिन्होंने गुफाओं में रहकर हमारे लिए इतने सारे ग्रंथों का निर्माण किया, जिनको पढ़कर हम अपना जीवन अच्छा बना सकते हैं। उन आचार्यों की, उन ग्रंथों की, उन महान ग्रंथों की हम इस जिनवाणी स्तवन के माध्यम से हम उनकी भी पूजन अर्चन वंदन करते हुए स्तुति करते हैं। धवला जी अरु महाधवल को नियम सार को बंधु जी, समय सार पंचास्तिकाय को सट प्राभृत को बंधु जी, मोक्ष शास्त्र गौमट्ट सार द्वय त्रिलोक सार को बंधु जी, चरित पुराण लिखे हैं जितने उन ग्रंथों को बंधु जी। इसके बाद गुरुओं का स्तवन करते हैं जो हमारे आचार्य हुए हैं। सुधर्म गौतम जम्बू स्वामी विष्णु नंदी को बंधु जी, अपराजित गोवर्धन स्वामी भद्रबाहु को बंधु जी, सुत के विली के बाद एकादश अंग पूर्व के ज्ञाता जी, सूरी विशाख मुनि को अर्चु सूरी समंत्र भद्र को बंधु जी, धर सेनादि श्रेष्ठ श्रमणों को भाव सहित में बंधु जी, माग नंदी श्री पुष्पदंतरु भूत बली को बंधु जी, कुंद कुंद श्री समंत भद अरु उमा स्वामी को बंधु जी, पूज्य पाद अकलंक देव को भाव सहित में बंधु जी, और अनेकों श्रुत के लेखक कैसे नाम गिनाऊं जी, मेरा श्रुत सम्यक हो जावे यही भावना भाऊं जी, शांति वीर शिव ज्ञान गुरु को भक्ति भाव से बंधु जी, वर्तमान के वर्धमान सम विद्या गुरु को बंधु जी, वर्तमान के सब मुनियों को निष्पन्न मुनि को बंधु जी, मुझे मोक्ष पद शीघ्र मिले मैं इस भाव से बंधु जी, तीर्थ क्षेत्र के नमन से संकट कटे हजार, श्रुत के नित अभ्यास से बेड़ा हो बेपार, गुरु कृपा हम पे बने ऐसी मन से प्यास, एक यही विश्वास है पूरी होगी आस, विद्यासागर मम गुरु रख लो अपने पास, मुझको गुरु आधार दो होए सफल मम काज, ऋणी रहूंगा मैं गुरु चरणों में है माँ, जब तक घट में श्वास है सिद्ध बनने की चाह, समय योग और नियम के सागर क्षमा के सागर बंधु जी, तीर्थ क्षेत्र के जो उद्धारक सुधा के सागर बंधु जी, प्रमाण से संधान जो करते निर्णय मुनि को बंधु जी, अक्षय अभय वीर के सागर आगम मुनि को बंधु जी, प्रशांत शीतल निर्गंथ मुनि को प्रणम भाव से अर्चूं जी, दोष लोभ मद मोह रहित की निश्चिंत महिमा वर्णु जी।